शायद आप भी आज इस कथा को अंत तक नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोगों को कथा सुनने का धैर्य नहीं होता। मन कहीं और भटकता है, ध्यान सांसारिक कामों में उलझा रहता है और भक्ति के लिए समय निकालना सबसे कठिन हो गया है। हमारे चारों ओर व्यस्तता का ऐसा जाल फैला है कि हम भूल गए हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक कथाएं हमारे जीवन का आधार है। लेकिन जो व्यक्ति आज इस कथा को पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन लेगा, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी और उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त शनिदेव की इस पावन कथा को बीच में छोड़ देता है, वह अनजाने में अपनी संतान की सुरक्षा का कवच खो देता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये वह दिव्य सत्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले जान लिया था। और जो भक्त कथा को अंत तक सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और संतान का संरक्षण स्वतः आने लगता है। उसके बच्चों को जीवन में आने वाली कठिनाइयों से शनिदेव स्वयं बचाते हैं। कथा केवल सुनने की परंपरा नहीं होती, कथा वह दिव्य शक्ति है जो आपके बच्चों की रक्षा करती है, उनके कष्ट दूर करती है, उनके रोग व्याधि मिटाती है और उनके जीवन में स्थिरता लाती है। यदि आप अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के मंगल के लिए, अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए और अपने जीवन में शनिदेव की कृपा चाहते हैं, तो आज इस कथा को एक वरदान की तरह, एक अमूल्य उपहार की तरह अंत तक सुनिए। अपने मोबाइल को एक ओर रखिए, अपने काम को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और इस दिव्य कथा में अपने आप को डुबो दीजिए। आइए अब इस पावन शनि कथा का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए और मन ही मन शनिदेव का नाम जपते रहिए। गंगा नदी के किनारे बसे एक समृद्ध नगर की बात है। उस नगर का नाम था विजयपुर। इस नगर के लोग हर क्षेत्र में विजयी थे, व्यापार में, कला में, शिक्षा में। विजयपुर अपनी संपन्नता और व्यापार के लिए पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूर दूर के राज्यों में भी जाना जाता था। नगर के बाजार सुबह से शाम तक व्यापारियों से भरे रहते थे। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे और अपना माल बेचते थे। मसालों की खुशबू, रेशम के वस्त्रों की चमक और सोने चांदी के आभूषणों की दुकानें, यह सब विजयपुर को एक स्वर्ग जैसा बना देते थे। इसी नगर में रहता था देवराज नामक एक धनी सेठ। देवराज केवल एक साधारण व्यापारी नहीं था, वह विजयपुर के सबसे प्रभावशाली और धनवान व्यक्तियों में से एक था। राजा भी उसका सम्मान करता था और उससे सलाह मशविरा करता था। देवराज के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसकी 7 भव्य हवेलियां थीं जो नगर के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थीं। हर हवेली में संगमरमर के फर्श, सोने की जड़ाई वाले दरवाजे और बहुमूल्य पेंटिंग्स थीं। उसकी 20 दुकानें थीं जो नगर के सबसे व्यस्त बाजारों में स्थित थीं और हजारों बीघा जमीन थी जो गांवों तक फैली हुई थी। लेकिन इन सब चीजों से भी ज्यादा उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी उसका इकलौता बेटा अर्जुन। अर्जुन जब पैदा हुआ था तो देवराज और माधवी को लगा था कि उनके जीवन में चांद उतर आया है। कई सालों तक संतान न होने के बाद, कई मंदिरों में मन्नतें मांगने के बाद आखिरकार उन्हें ये खुशी मिली थी। देवराज ने उस दिन पूरे नगर में उत्सव मनाया था। उसने सोने के सिक्के बंटवाए थे, न केवल अमीरों को बल्कि गरीबों को भी। उसने सभी मंदिरों में भव्य पूजा करवाई थी। पंडितों और ब्राह्मणों को मोटा दान दिया था। उसने अनाथालयों में भोजन करवाया था और गरीब कन्याओं के विवाह के लिए धन दिया था। देवराज का मानना था कि उसके इकलौते बेटे को दुनिया की हर खुशी, हर सुविधा, हर वैभव मिलना चाहिए। वह चाहता था कि अर्जुन एक दिन उससे भी बड़ा धनी और शक्तिशाली बने, उसका नाम पूरे देश में गूंजे। अर्जुन बचपन से ही बहुत तेज और होशियार था। गुरुकुल में वह हर विषय को जल्दी समझ लेता था। उसकी बुद्धि तीव्र थी और स्मरण शक्ति अद्भुत। लेकिन उसके पिता देवराज ने उस व्यक्ति को मोटी रकम देकर चुप करा देता। अगर अर्जुन किसी बच्चे के साथ मारपीट करता तो देवराज कहता, मेरा बेटा राजा बनेगा, उसे लड़ना आना चाहिए। अगर अर्जुन गुरुकुल में अन्य बच्चों को परेशान करता तो देवराज अपनी शक्ति और धन के बल पर उस व्यक्ति को डरा देता जो शिकायत करने आता। धीरे धीरे अर्जुन को लगने लगा
कि वह जो चाहे कर सकता है क्योंकि उसके पिता के पास धन और शक्ति है। उसे लगने लगा कि नियम और कानून सामान्य लोगों के लिए हैं, उसके जैसे अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं। ये खतरनाक सोच थी जो धीरे धीरे उसके मन में जड़ें जमा रही थी। देवराज की पत्नी माधवी एक बहुत ही सरल, धार्मिक और दयालु महिला थी। वह हर शनिवार का व्रत रखती थी और पूरी श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करती थी। माधवी जानती थी कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे गलत कर्मों को कभी माफ नहीं करते। वह प्राचीन शास्त्रों की जानकार थी और समझती थी कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। वह अक्सर देवराज से कहती थी, अर्जुन को अच्छे संस्कार दो, उसे विनम्रता सिखाओ, उसे दया सिखाओ, उसे गरीबों की सेवा करना सिखाओ। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन संस्कार हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन देवराज को लगता था कि माधवी की ये बातें पुराने जमाने की हैं, बेकार हैं। वो कहता था, माधवी, दुनिया बदल गई है। आज का जमाना संस्कारों का नहीं, शक्ति का है। दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। जिसके पास धन है उसी का सम्मान होता है, जिसके पास शक्ति है वही नियम बनाता है। मैं अपने बेटे को कमजोर, नरम दिल का इंसान नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो हर जगह अपनी धाक जमाए, लोग उससे डरे और उसका सम्मान करें। माधवी चुप हो जाती थी क्योंकि वो जानती थी कि देवराज की सोच बदलना मुश्किल है, लेकिन उसका मन हमेशा भारी रहता था। रात में जब वो शनिदेव की पूजा करती तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती, हे न्यायकर्ता शनिदेव, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाइए। उसे समझ दीजिए कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। अर्जुन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका अहंकार भी बढ़ता गया। यह अहंकार अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि उसके हर व्यवहार में दिखने लगा था। जब वो 15 साल का हुआ तो उसने नगर के सबसे गरीब लड़के को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। उस लड़के का नाम था कृष्णा। कृष्णा का पिता एक मामूली मजदूर था जो सुबह से शाम तक बोझ उठाने, पत्थर तोड़ने और निर्माण कार्यों में मेहनत करके शाम को 2 रोटी लाता था। कभी कभी तो उसे पूरा दिन काम नहीं मिलता और परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता। लेकिन कृष्णा बहुत मेहनती, ईमानदार और प्रतिभाशाली था। गरीबी ने उसकी प्रतिभा को कुचला नहीं था बल्कि और निखार दिया था। वह दिन में अपने पिता के साथ काम करता और शाम को गुरुकुल जाकर पढ़ता। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गुरुकुल में जब भी कोई प्रतियोगिता होती तो कृष्णा पहला आता। उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी समझ, सब कुछ अद्भुत था। अर्जुन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसे लगता था कि एक गरीब लड़का जो फटे पुराने कपड़े पहनता है, जिसके पास ठीक से खाने को भी नहीं है, वह उससे आगे कैसे निकल सकता है। ये उसके अहंकार को चुनौती थी। अर्जुन ने कृष्णा को तंग करना शुरू कर दिया। वह उसकी किताबें फाड़ देता, उसके कपड़े गंदे कर देता, उसका खाना छीन लेता और सबके सामने उसका मजाक उड़ाता। वह कहता, देखो, ये भिखारी बनकर भी पढ़ने आता है, या इसके कपड़ों से तो बदबू आ रही है। गुरुजी ने कई बार अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कभी सुनी नहीं। उसे पता था कि उसके पिता गुरुकुल को सबसे ज्यादा दान देते हैं, इसलिए कोई उसे सजा नहीं दे सकता। यहां तक कि जब गुरुजी ने एक बार उसे थोड़ा डांटने की कोशिश की तो देवराज गुरुकुल पहुंच गया और गुरुजी को ही डांट दिया। एक दिन की बात है, गुरुकुल में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता सिर्फ गुरुकुल तक सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास के कई गुरुकुलों के विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे थे। पूरा नगर इस प्रतियोगिता को देखने आया था। जो विद्यार्थी जीतता उसे राजा के हाथों स्वर्ण पदक मिलना था और उसका नाम पूरे नगर में सम्मान के साथ लिया जाना था। अर्जुन ने बहुत मेहनत की थी इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए, क्योंकि वह चाहता था कि पूरा नगर देखे कि वह सबसे श्रेष्ठ है। वह चाहता था कि उसके पिता उस पर गर्व करें। लेकिन सबसे बढ़कर वह कृष्णा को हराना चाहता था। प्रतियोगिता शुरू हुई। विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे गए, शास्त्र, गणित, इतिहास, कला। अर्जुन अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन कृष्णा उससे भी बेहतर था।
हर प्रश्न का उत्तर कृष्णा स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ दे रहा था। अंततः परिणाम आया, कृष्णा ने अर्जुन को हरा दिया। राजा ने खुद कृष्णा को स्वर्ण पदक पहनाया और सभी ने उसकी तारीफ की। लोग कह रहे थे, देखो गरीब होने से हाथ मुट्ठी में बंधे थे, उसे लगा जैसे पूरा नगर उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि वह कृष्णा को इसका सबक सिखाएगा, ऐसा सबक जो वह कभी नहीं भूलेगा। उस शाम जब कृष्णा अपने घर जा रहा था, अपने स्वर्ण पदक को संभालते हुए सोच रहा था कि उसकी मां कितनी खुश होगी, तब अर्जुन ने अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर उसे रास्ते में रोक लिया। वो एक सुनसान गली थी जहां शाम के समय कोई नहीं होता था। अर्जुन ने बहुत क्रोध और घमंड से कहा, तो तूने मुझे हरा दिया? तुझे लगता है तू मुझसे अच्छा है? उसने कृष्णा का स्वर्ण पदक जबरदस्ती छीन लिया और उसे कीचड़ में फेंक दिया। फिर उसने कृष्णा को जोर से धक्का दे दिया। कृष्णा गिर गया और उसके कपड़े गंदे हो गए। अर्जुन ने अपने पैर से कृष्णा के सीने पर रखते हुए कहा, सुन गरीब के बेटे, तू एक भिखारी है और हमेशा भिखारी ही रहेगा। तू मुझसे आगे नहीं निकल सकता। आज तूने भाग्य से जीत लिया, लेकिन असली ताकत धन में है और वो सिर्फ मेरे पास है। अगर तूने दोबारा ऐसी हिम्मत की, अगर तूने दोबारा मुझसे आगे निकलने की कोशिश की, तो मैं तुझे और तेरे पिता को इस नगर से बाहर निकलवा दूंगा। मैं तुझे ऐसी जगह भेज दूंगा जहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। कृष्णा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुपचाप उठा, अपना पदक कीचड़ से उठाकर साफ किया और घर चला गया। वो जानता था कि अर्जुन के पिता बहुत ताकतवर हैं और वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ दुख था। उस रात कृष्णा की मां ने उसे रोता देखा तो उससे सारी बात पूछी। कृष्णा ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया, कैसे उसने प्रतियोगिता जीती, कैसे अर्जुन ने उसे मारा, कैसे उसका पदक छीना। उसकी मां ने कृष्णा को गले से लगाया, उसके आंसू पोंछे और बहुत प्यार से कहा, बेटा तू निराश मत हो, तू दुखी मत हो। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे गरीब और बेसहारा की रक्षा करते हैं। वे उन लोगों को शांति हो वहात करते हैं, बक सिखाते हैं जो अहंकारी होते हैं। जो गलत करता है उसे शनिदेव अवश्य सबक सिखाते हैं। तू बस अपना काम करता रहे, ईमानदारी से मेहनत करता रहे और शनिदेव पर भरोसा रख। एक दिन न्याय जरूर होगा। कृष्णा ने अपनी मां की बात मानी। वह रोज सुबह उठकर शनिदेव की पूजा करने लगा। उसके पास तेल का दिया जलाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन वह बहुत सरल भाव से 2 फूल और थोड़ा सा पानी लेकर प्रार्थना करता, हे शनिदेव, मैं आपसे किसी का बुरा नहीं मांगता, मैं अर्जुन के लिए कोई सजा नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार की रक्षा हो, मुझे सही रास्ता मिले और मैं अपनी मां की सेवा कर सकूं। दूसरी ओर अर्जुन का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब वह केवल कृष्णा को ही नहीं, बल्कि नगर के अन्य गरीब लोगों को भी परेशान करने लगा था। जब वह बाजार से गुजरता तो फल बेचने वालों की टोकरियां उलट देता। जब कोई गरीब उससे टकरा जाता तो उसे जोर से धक्का देता। उसे लगता था कि गरीब लोग उसके नौकर हैं और उन्हें उसकी हर बात माननी चाहिए, उसे रास्ता देना चाहिए, उसके सामने झुकना चाहिए। देवराज को जब इन बातों का पता चलता तो वह हंसता और गर्व से कहता, मेरा बेटा राजा बनने के लिए पैदा हुआ है। उसमें राजा जैसा तेज है, राजा जैसी धाक है। उसे अपनी शक्ति दिखानी चाहिए, तभी लोग उसका सम्मान करेंगे। लेकिन माधवी का दिल बैठता जा रहा था। वह देख रही थी कि उसका बेटा किस रास्ते पर जा रहा है। वह जानती थी कि ये अहंकार, ये घमंड, ये अत्याचार एक दिन उनके घर में भारी विनाश लेकर आएगा। वह रात दिन शनिदेव से प्रार्थना करती रहती थी। माधवी ने एक दिन अर्जुन को अकेले में बुलाया। वह उसके कमरे में गई, उसके पास बैठी और बहुत प्यार से, बहुत धीरज से समझाने की कोशिश की। उसने कहा, बेटा, मैं तेरी मां हूं और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं, इसीलिए मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूं। तुम्हारे पास धन है, शिक्षा है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है जो एक इंसान चाह सकता है। लेकिन बेटा, अगर तुम्हारे मन में दया नहीं है, करुणा नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो ये सब बेकार है। शास्त्रों में कहा गया है और शनिदेव भी कहते हैं
कि जो अपनी शक्ति का, अपने धन का दुरुपयोग करता है, जो कमजोरों को सताता है, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अर्जुन ने अपनी मां की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने थोड़े व्यंग्य के साथ कहा, मां, ये शनिदेव वगैरह की बातें गरीबों के लिए हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, अपनी असफलता का बहाना बनाने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं। हम अमीर लोग अलग हैं। हम अपनी ताकत से अपना भाग्य बनाते हैं। हमें किसी भगवान की जरूरत नहीं है। माधवी को अर्जुन की ये बातें सुनकर बहुत गहरा दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि शायद उसका बेटा समझ जाएगा, लेकिन अहंकार ने उसकी बुद्धि को पूरी तरह ढक दिया था। उसने उसी रात शनि मंदिर में जाकर दिया जलाया और बहुत व्याकुलता से प्रार्थना की, हे न्यायाधीश शनिदेव, हे कर्म फलदाता, मेरा बेटा अहंकार के घने अंधेरे में भटक गया है। वह सब देख रहे थे, अर्जुन का अहंकार, कृष्णा का दुख, माधवी की चिंता। वे जानते थे कि अर्जुन को सबक सिखाने का समय आ गया है। लेकिन यह सबक केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ी परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अर्जुन अब 17 साल का हो गया था। वह युवा हो चुका था, लेकिन उसका अहंकार भी उसके साथ साथ युवा और मजबूत हो गया था। उसके पिता देवराज ने उसे अपने विशाल व्यापार में शामिल करना शुरू कर दिया था। देवराज चाहता था कि अर्जुन व्यापार की बारीकियां सीखे, लोगों से व्यवहार करना सीखे, सौदेबाजी करना सीखे। लेकिन अर्जुन ने व्यापार में भी वही अहंकारी, घमंडी और कठोर रवैया अपनाया जो उसने जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपनाया था। वह अपने कर्मचारियों से बहुत बुरा, अपमानजनक व्यवहार करता था। अगर कोई कर्मचारी छोटी सी गलती करता, चाहे वो भूल से हुई हो, चाहे परिस्थितियों के कारण, तो अर्जुन उसे बिना वेतन दिए, बिना कोई सुनवाई दिए तुरंत निकाल देता। अगर कोई गरीब व्यापारी उससे सामान खरीदने आता तो वो उसे ऊंची कीमत बताता और अपमानित करता। उसे दूसरों के दर्द की, दूसरों की परेशानियों की, दूसरों की मजबूरियों की कोई परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया में सिर्फ धन था, शक्ति थी और अहंकार था। एक शनिवार की सुबह थी। सूरज अभी अभी उगा था और सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। माधवी शनिदेव का व्रत कर रही थी, जैसा कि वह हर शनिवार करती थी। उसने स्नान किया था, साफ काले कपड़े पहने थे और अब वो शनि मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी थाली में तिल का तेल, काले तिल, काले वस्त्र और उड़द की दाल थी, सब कुछ जो शनिदेव को अर्पित किया जाता है। उसने अर्जुन के कमरे में जाकर उसे प्यार से जगाया और कहा, बेटा, आज शनिवार है, तू भी चल मेरे साथ मंदिर, शनिदेव की पूजा कर ले। इससे तुझे मन की शांति मिलेगी, जीवन में स्थिरता आएगी। शनिदेव कर्मों के देवता हैं, वे हम सबकी रक्षा करते हैं। अर्जुन ने आलस्य से करवट बदली और बहुत लापरवाही से मना कर दिया, मां, मेरे पास बहुत काम है, आज एक बड़ा सौदा करना है, मुझे इन भगवान वगैरह की पूजा करने का समय नहीं है, तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता। माधवी ने फिर भी हार नहीं मानी। एक मां का दिल जो अपने बेटे की भलाई चाहता है, वह कैसे हार मान सकता है। उसने फिर से और अधिक विनम्रता से कहा, बेटा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, कम से कम शनिदेव को मन ही मन प्रणाम तो कर, उन्हें याद तो कर। वे न्यायप्रिय हैं और सबकी रक्षा करते हैं। उनका आशीर्वाद तेरे व्यापार में भी सफलता लाएगा। अर्जुन बिस्तर से उठा, उसके चाय प्रिय हैं तो वे गरीब लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देते? वे कृष्णा जैसे लोगों को महल क्यों नहीं दे देते? वे भूखे लोगों को खाना क्यों नहीं दे देते? सच तो यह है कि ये सब कहानियां हैं, बस कमजोर लोगों को सांत्वना देने के लिए। माधवी के मुंह से घबराहट में निकल गया, बेटा, ऐसा मत बोल, शनिदेव को चुनौती मत दे, ये बहुत गलत है। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने और भी अहंकार से लगभग चुनौती देते हुए कहा, मां, बस करो इस ढोंग को, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। अगर शनिदेव सच में हैं, अगर वे इतने ताकतवर हैं, तो मुझे सबक सिखा दें। मैं यही हूं, मैं देखता हूं वे क्या कर सकते हैं, मैं इंतजार करूंगा। यह कहकर अर्जुन जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जो अहंकार से भरी थी।
और अपने काम पर चला गया। माधवी वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि उसके बेटे ने बहुत भयंकर गलती कर दी है। उसने शनिदेव को सीधी चुनौती दे दी है। वह तुरंत मंदिर की ओर भागी। वो मंदिर पहुंची, शनिदेव की मूर्ति के सामने गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने बहुत गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की, हे दयालु शनिदेव, हे करुणामय, मेरा बेटा अज्ञानी है, वह नासमझ है, वह नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। कृपया उसे माफ कर दें। यह मेरी गलती है कि मैं उसे सही संस्कार नहीं दे पाई। कृपया मेरे बेटे को माफ कर दें। लेकिन आकाश में बादल घिरने लगे थे। शनिदेव के न्याय का पहिया अब घूमने लगा था। अर्जुन की परीक्षा की घड़ी, उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी करीब आ रही थी। विजयपुर नगर में एक प्रसिद्ध और विद्वान ज्योतिषी रहते थे जिनका नाम था पंडित विश्वनाथ। पंडित विश्वनाथ केवल नगर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए, अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए जाने जाते थे। राजा भी अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उनसे सलाह लेता था। देवराज भी कभी कभी विशेष अवसरों पर अपनी कुंडली दिखाने उनके पास जाता था। एक दिन उसी सप्ताह में जब अर्जुन ने शनिदेव को चुनौती दी थी, पंडित विश्वनाथ ने देवराज को अपने घर बुलवाया। संदेश बहुत जरूरी था। जब देवराज उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि पंडित जी की आंखों में गहरी चिंता की लकीरें थीं। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कोई समय गंवाए बिना सीधे कहा, देवराज, मैंने तुम्हारे बेटे अर्जुन की कुंडली फिर से देखी है। ग्रहों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। उस पर शनिदेव की 7.5 शुरू होने वाली है और वह भी बहुत जल्द। और सुनो देवराज, यह 7.5 साधारण नहीं होगी, यह बहुत कठिन, बहुत तीव्र होने वाली है। क्योंकि अर्जुन के कर्म ठीक नहीं हैं। उसने बहुत लोगों को दुख दिया है। देवराज ने थोड़ी, ये 7.5 वगैरह सब अंधविश्वास है, पुराने जमाने की बातें हैं। आज का युग विज्ञान का है। मेरे बेटे के पास हर चीज है, धन, शिक्षा, सुविधाएं। उसे किसी चीज की कमी नहीं है। ये ग्रह नक्षत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पंडित विश्वनाथ ने बहुत गंभीरता से, थोड़े कड़े स्वर में कहा, देवराज, तुम गलत सोच रहे हो। धन से सब कुछ नहीं होता, शक्ति से सब कुछ नहीं होता। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्मफल के देवता हैं। वे किसी के धन से प्रभावित नहीं होते, किसी की शक्ति से नहीं डरते। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। अर्जुन ने कई गरीब लोगों को सताया है, अपमानित किया है। उसने अपने अहंकार में शनिदेव का अपमान भी किया है, उन्हें चुनौती दी है। अब शनिदेव उसे सबक सिखाएंगे, यह निश्चित है। देवराज को ये बातें बकवास लगीं। उसने सोचा कि पंडित जी बूढ़े हो गए हैं और पुरानी सोच में जी रहे हैं। उसने पंडित जी को दक्षिणा दी और थोड़ा नाराज होकर वहां से चला आया। उसने सोचा कि ये सब डरावने की बातें हैं, केवल डराने के लिए कही गई हैं। उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। उसके पास इतना धन है, इतनी शक्ति है कि वह किसी भी मुसीबत से लड़ सकता है। लेकिन आकाश में नियति के पहिए घूमने शुरू हो गए थे। शनिदेव का न्याय चक्र अब गति पकड़ चुका था। अर्जुन की 7.5 का पहला प्रभाव बहुत सूक्ष्म, बहुत धीमा था। कोई बड़ी आपदा नहीं आई, कोई भयंकर दुर्घटना नहीं हुई। शुरुआत में तो केवल छोटी छोटी चीजें गलत होने लगी, ऐसी चीजें जिन्हें कोई संयोग मान सकता था। अर्जुन जिस बड़े व्यापारिक सौदे को पक्का मानकर बैठा था, जिसमें बहुत मुनाफा होने वाला था, वह अचानक अज्ञात कारणों से रद्द हो गया। दूसरे व्यापारी ने आखिरी समय में मना कर दिया। जिस कीमती जमीन को वह खरीदने जा रहा था, जिस पर उसकी नजर बहुत दिनों से थी, उसमें अचानक कानूनी पेचीदगियां आ गईं। पुराने दस्तावेज गायब हो गए। उसके कुछ विश्वसनीय कर्मचारी, जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा करता था, उन्होंने धोखा देना शुरू कर दिया। कुछ ने चोरी की, कुछ ने झूठे हिसाब दिखाए। अर्जुन परेशान तो होने लगा, थोड़ा चिंतित भी हुआ, लेकिन अभी भी लगा कि ये सब महज संयोग है, बस थोड़ी बदकिस्मती है जो जल्द ही ठीक हो जाएगी।
उसने अपने पिता से ज्यादा पैसे मांगे और नए कर्मचारी रखे, लेकिन समस्याएं कम होने की बजाय और बढ़ती ही गईं। एक दिन अर्जुन अपने 3-4 अमीर दोस्तों के साथ घोड़े पर सवारी कर रहा था। वह अपने सबसे तेज और खूबसूरत घोड़े पर सवार था। वह बहुत तेज गति से, लापरवाही से घोड़ा दौड़ा रहा था और रास्ते में आने वाले आम लोगों को, गरीबों को डरा रहा था। लोग डर कर रास्ते से हट जाते थे। वह इस पर हंसता था, मजे लेता था। अचानक रास्ते में कृष्णा आ गया। कृष्णा के हाथ में एक छोटी सी शीशी थी जिसमें उसकी बीमार मां के लिए दवाई थी। ये दवाई बहुत मुश्किल से मिलती थी और बहुत महंगी थी। कृष्णा ने महीने भर की बचत से भूखे रहकर यह दवाई खरीदी थी। अर्जुन ने जब कृष्णा को देखा तो उसकी आंखों में शरारत और क्रूरता चमक उठी। उसने जानबूझकर पूरी योजना से अपना घोड़ा तेजी से कृष्णा की ओर दौड़ाया। कृष्णा घबरा गया। वह जान बचाने के लिए डर कर एक तरफ कूद गया और इस हड़बड़ी में उसके हाथ से दवाई की शीशी गिरकर जमीन पर टूट गई। कीमती दवाई जमीन पर बह गई। अर्जुन और उसके दोस्त जोर जोर से हंसे। वे कृष्णा का मजाक उड़ाते हुए, उसे अपमानित करते हुए आगे निकल गए। कृष्णा वहीं सड़क के किनारे बैठकर रो पड़ा। उस दवाई को खरीदने के लिए उसने महीने भर की बचत खर्च की थी। कई दिन भूखे पेट रहा था और अब वह बर्बाद हो गई थी। उसकी मां बीमार थी और उसे उस दवाई की सख्त जरूरत थी। कृष्णा ने आसमान की ओर देखा। आंसुओं से भरी आंखों से शनिदेव की मूर्ति की कल्पना की ओर कहा, हे शनिदेव, अगर आप न्याय के देवता हैं तो इस अन्याय को देख रहे हैं। मैं आपसे अर्जुन की बुराई नहीं मांगता, मैं उसके लिए कोई सजा नहीं मांगता, लेकिन कृपया उसे इतना जरूर समझाएं कि दूसरों को दुख देना गलत है। उसे यह समझाएं कि गरीब भी इंसान है। शनिदेव कृष्णा की यह सच्ची निष्कपट प्रार्थना सुन रहे थे। उन्होंने अपने मन में तय कर लिया कि अब अर्जुन को और गंभीर सबक सिखाने का समय आ गया है। उसी रात, बिल्कुल उसी रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, अर्जुन को अचानक तेज बुखार आ गया। बुखार इतना तेज था, इतना भयानक था कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। वो पसीने से लथपथ हो गया। उसे ठंड लग रही थी लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। देवराज घबरा गया। उसने तुरंत नगर के सबसे अच्छे, सबसे प्रसिद्ध वैद्य बुलाए। एक के बाद एक 3-4 वैद्य आए। सबने अर्जुन को देखा, उसकी नाड़ी जांची, लेकिन किसी की दवा असर नहीं कर रही थी। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अर्जुन 3 दिन तक लगातार बुखार में तड़पता रहा। वह कराहता रहा, बेचैन रहा। माधवी ने देवराज से चिंतित होकर कहा, सुनो, मुझे लगता है यह कोई साधारण बुखार नहीं है, यह शनिदेव का प्रकोप है। हमारे बेटे ने उन्हें चुनौती दी थी। हमें पंडित विश्वनाथ को बुलाना चाहिए, वे ही कुछ उपाय बता सकते हैं। देवराज को अब वास्तव में चिंता होने लगी थी। उसका इकलौता बेटा इतना बीमार था और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। उसने पंडित विश्वनाथ को तुरंत बुलवाया। पंडित जी आए, अर्जुन की नाड़ी देखी, उसकी कुंडली फिर से गौर से देखी और फिर बहुत गंभीर होकर कहा, यह शनिदेव की 7.5 का पहला स्पष्ट संकेत है। यह केवल शुरुआत है। अर्जुन को शनिदेव से सच्चे दिल से क्षमा मांगनी होगी और अपने कर्मों को सुधारना होगा। उसे वे लोग जिन्हें उसने दुख दिया। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी, अंधेरे से पहले का आखिरी उजाला था। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन के साथ बहुत अजीब अजीब रहस्यमय घटनाएं होने लगीं। जब वो दिन में सड़क पर चलता था तो उसे बार बार लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे देख रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता, लेकिन कोई नहीं होता। रात को उसे डरावने भयानक सपने आने लगे। सपनों में वह अंधेरे में भटकता रहता, चिल्लाता रहता। उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। वह रात भर करवटें बदलता रहता। उसका स्वभाव और भी ज्यादा चिड़चिड़ा, और भी ज्यादा क्रोधी हो गया। छोटी छोटी बातों पर वो बहुत गुस्सा हो जाता। नौकरों पर चिल्लाता, सामान फेंकता। व्यापार में भी बहुत भारी नुकसान होने लगा। देवराज का एक बड़ा जहाज जो विदेश से कीमती सामान लेकर आ रहा था, समुद्र में तूफान में फंसकर डूब गया। उसमें लाखों रुपए का माल था, सब कुछ खत्म।
फिर एक गोदाम में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। कोई नहीं जानता कैसे लगी, लेकिन पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। कई बड़े देनदार जिन्होंने देवराज से कर्ज लिया था, उन्होंने पैसे लौटाने से साफ मना कर दिया। देवराज अब घबराने लगा था, उसका धन तेजी से कम हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। देवराज ने फिर से इस बार और ज्यादा विनम्रता और घबराहट के साथ पंडित विश्वनाथ को बुलाया। इस बार उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी, उसके चेहरे पर भय की रेखाएं थीं, उसका घमंड अब टूटने लगा था। पंडित जी, कृपा करके कुछ उपाय बताइए। हमारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मेरा धन खत्म हो रहा है, मेरा व्यापार डूब रहा है, मेरा बेटा परेशान है, कुछ तो कीजिए। पंडित विश्वनाथ ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, देवराज, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, उपाय एक ही है, केवल एक। अर्जुन को अपना घना अहंकार त्यागना होगा। यह अहम कार जो उसके अंदर जड़ें जमा चुका है, इसे उखाड़ फेंकना होगा। उसे शनिदेव से सच्चे मन से पूरी विनम्रता से क्षमा मांगनी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे उन लोगों से भी क्षमा मांगनी होगी जिन्हें उसने दुख दिया है, जिन्हें उसने अपमानित किया है। विशेष रूप से कृष्णा से उसे कृष्णा के पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। और इतना ही नहीं, उसे अपने जीवन को पूरी तरह बदलना होगा। उसे गरीबों की सेवा करनी होगी, दीन दुखियों की मदद करनी होगी। अर्जुन ने यह सुनकर, जो पास में ही खड़ा था, तिरस्कार और हंसी में कहा, क्या मैं उस गरीब कृष्णा से माफी मांगू? मैं एक भिखारी के पैर छूं? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं देवराज का बेटा हूं। पंडित विश्वनाथ ने बहुत दुख और निराशा से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तो फिर तैयार रहो अर्जुन, अपने आप को मजबूत कर लो। शनिदेव का असली प्रकोप अभी शुरू नहीं हुआ है। जो तुमने अभी तक देखा है वह तो केवल संकेत है, चेतावनी है। जब तक अर्जुन अपने कर्मों को नहीं सुधारेगा, अपने अहंकार को नहीं तोड़ेगा, तब तक संकट बढ़ते ही रहेंगे। और ये संकट इतने भयंकर होंगे कि उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि माधवी और घबरा जाए। उस रात माधवी बहुत रोई। वह शनिदेव के सामने गिड़गिड़ाई, अपने आंसुओं से उनके चरणों को भिगोया। उसने हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा और विनम्रता से कहा, हे न्यायकर्ता शनिदेव, हे दयालु, हे करुणामय, मेरा बेटा अज्ञानी है, ना समझ है। वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। उसकी बुद्धि अहंकार से ढक गई है। कृपया उसे माफ कर दें। मैं उसकी ओर से एक मां के नाते आपसे 1000 बार क्षमा मांगती हूं, लेकिन शनिदेव के न्याय में एक नियम है। माता की प्रार्थना तो सुनी जाती है, माता के आंसू देवताओं को पिघला देते हैं, लेकिन अपराधी को खुद ही स्वयं ही अपने करे मुंह का फल भोगना पड़ता है। यह जीवन का नियम है, कर्म का सिद्धांत है। शनिदेव जानते थे कि अर्जुन को अभी और गहरा और कठोर सबक चाहिए, केवल तभी उसकी आंखें खुलेंगी। अगले दिन सुबह एक और बड़ा झटका लगा, एक ऐसा झटका जो देवराज के लिए धन के नुकसान से भी ज्यादा दुखदाई था। नगर के राजा के दरबार से संदेश आया कि देवराज को तुरंत राज दरबार में हाजिर होना है। देवराज घबरा गया। राजा ने पहले कभी इतनी जल्दी, इतनी सख्ती से नहीं बुलाया था। जब देवराज दरबार में पहुंचा, बहू, तेल फिर से खत्म हो गया। घर हुआ है कि हलवाई की दुकान? पूरा खानदान पकोड़े। तो उसने देखा कि राजा का चेहरा बहुत गंभीर था, क्रोध से भरा हुआ था। राजा ने कहा, देवराज, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का हमेशा सम्मान किया है। तुम इस नगर के सबसे धनी व्यापारियों में से एक हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बेटे अर्जुन के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। कई गरीब लोग आए हैं और कहा है कि तुम्हारा बेटा उन्हें परेशान करता है, अपमानित करता है, उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। एक राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, चाहे वे अमीर हों या गरीब। राजा ने रुककर देवराज की ओर देखा और फिर सख्ती से कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं देवराज, अगर तुम्हारे बेटे ने फिर से किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति को परेशान किया तो मैं तुम्हारे परिवार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तुम्हारे व्यापारिक अधिकार छीन सकता हूं। ये मेरी आखिरी चेतावनी है।
देवराज का सम्मान, जो उसकी सबसे कीमती चीज था, जिसके लिए उसने जीवन भर मेहनत की थी, अब दांव पर लग गया था। वह बहुत शर्मिंदा और अपमानित महसूस करते हुए दरबार से निकला। पूरे रास्ते लोग उसे देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे। उसे लग रहा था कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने घर पहुंचकर अर्जुन को बहुत जोर से, पहली बार इतने गुस्से में डांटा, तूने हमारे परिवार की नाक कटवा दी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज राजा ने मुझे दरबार में सबके सामने अपमानित किया। अब राजा भी हमसे नाराज हैं। ये सब तेरे कारण हुआ है। अर्जुन को अब थोड़ा एहसास होने लगा था कि चीजें उसके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, लेकिन उसका अहंकार, वो जिद्दी अहंकार अभी भी पूरी तरह जीवित था, मजबूत था। वो बोला, पिताजी, ये सब उस कृष्णा की शिकायत की वजह से हो रहा है। वही हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। देवराज ने इस बार बहुत सख्ती से, गुस्से में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तू किसी को परेशान नहीं करेगा। तू घर में रहेगा और कुछ समय के लिए बाहर नहीं निकलेगा। ये मेरा आदेश है। अर्जुन को जबरदस्ती घर में कैद कर दिया गया। उसके कमरे के बाहर नौकर तैनात कर दिए गए। लेकिन शनिदेव की 7.5 तो अब शुरू ही हुई थी। ये तूफान की शुरुआत थी। असली भयंकर परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन घर में कैद था, लेकिन उसके मन में, उसके दिल में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। वह पूरे दिन अपने कमरे में बैठा रहता, खिड़की से बाहर देखता रहता और कृष्णा से बदला लेने के तरीके सोचता रहता। उसे लगता था कि उसकी सारी परेशानियों की जड़, सारी मुसीबतों का कारण कृष्णा है। अगर कृष्णा नहीं होता तो ये सब नहीं होता। माधवी रोज अर्जुन के कमरे में जाती, वो उसके लिए खाना लाती, उसे प्यार से खिलाती और उसे समझाने की, उसके मन को बदलने की कोशिश करती। बेटा, तुझे अपने कर्मों पर, अपने व्यवहार पर गहराई से सोचना चाहिए। शनिदेव तुझे सुधरने का मौका दे रहे हैं। यह समय है जब तू अपने जीवन को बदल सकता है। तू कृष्णा से माफी मांग ले, उसके परिवार की मदद कर और गरीबों की सेवा शुरू कर दे। अभी भी समय है बेटा। लेकिन अर्जुन हर बार, हर दिन मना कर देता। वह कहता, मां, तुम नहीं समझोगी। दुनिया इतनी सरल नहीं है। मैं सही हूं और बाकी सब गलत हैं। जो लोग मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, वे सब ईर्ष्या से ऐसा कर रहे हैं। 2 मानहीने घर में रहने के बाद जब स्थिति थोड़ी शांत लगी, अर्जुन को बाहर निकलने की इजाजत मिली। देवराज ने उसे बहुत सख्त चेतावनी दी। अब तू सीधे रास्ते पर चलना, किसी को परेशान मत करना, अपना व्यवहार सुधार, वरना मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसके मन में फिर से वही बुरे विचार, वही बदले की भावना आने लगी। 2 महीने की कैद ने उसे सुधारा नहीं था, बल्कि और कड़वा बना दिया था। एक शाम अर्जुन बाजार में घूम रहा था। उसने देखा कि कृष्णा एक छोटी दुकान पर काम कर रहा है। कृष्णा ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बीमार पिता और मां का सहारा बनने के लिए, परिवार को चलाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। वह एक कपड़े की दुकान पर मजदूरी कर रहा था, सामान उठाना, रखना, ग्राहकों की मदद करना। अर्जुन को यह देखकर और भी ज्यादा जलन हुई, और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं तो 2 महीने घर में कैद रहा, परेशान रहा, और ये यहाँ खुशी खुशी काम कर रहा है। ये मेरे खिलाफ शिकायत करता है और फिर भी शांति से जी रहा है। अर्जुन अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाया। वह सीधे उस दुकान के मालिक के पास गया। दुकान का मालिक एक सीधा सादा आदमी था। उसका फेवरेट यिप्पी नूडल्स मंगवा लेता। मेरा परिवार तुम्हारी दुकान से कभी सामान नहीं खरीदेगा, और मैं अपने सभी अमीर दोस्तों को भी कहूंगा कि वे तुम्हारी दुकान में ना आए। दुकान का मालिक देवराज के परिवार से डरता था। उसे अपना व्यापार चलाना था। उसने बहुत मजबूरी में, बहुत दुख के साथ कृष्णा को नौकरी से निकाल दिया। कृष्णा बहुत दुखी हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह इस नौकरी से जो थोड़े पैसे कमाता था, वही उसके परिवार का सहारा था। उसने अर्जुन की ओर देखा और बहुत दर्द भरी आवाज में कहा, अधिक अर्जुन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपने परिवार के लिए काम कर रहा था। तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी दया नहीं है? अर्जुन ने घमंड से
बिना किसी पछतावे के कहा, क्योंकि तू गरीब है और मैं अमीर हूं, क्योंकि तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे सामने खड़ा हो, तेरी औकात ही यही है कि तू सड़क पर भीख मांगे। और हां, तूने मेरे खिलाफ शिकायत की थी ना, ये उसका नतीजा है। कृष्णा के मन में बहुत दुख था, बहुत पीड़ा थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सिर झुकाए वहां से चला गया। लेकिन उस रात जब पूरा घर सो गया था, कृष्णा अपने छोटे से घर की छत पर गया। उसने आसमान की ओर देखा, तारों को देखा और बहुत सच्चे दिल से, बहुत गहरी पीड़ा के साथ शनिदेव से प्रार्थना की, हे शनिदेव, हे न्यायकर्ता, हे दीन बंधु, अगर आप सच में न्याय के देवता हैं तो कृपया इस अन्याय को रोकें। मैं अर्जुन की बुराई नहीं चाहता, मैं उसके लिए कोई सजा नहीं मांगता, मैं उसके विनाश की कामना नहीं करता, लेकिन कृपया उसे सही रास्ता दिखाएं, उसे समझाएं कि गरीबों को सताना गलत है। उसके अहंकार को तोड़ दीजिए ताकि वह एक अच्छा इंसान बन सके। कृष्णा की यह निष्कपट सच्ची प्रार्थना आकाश में गूंजी। शनिदेव ने सुना। उन्होंने अपने मन में दृढ़ता से तय कर लिया कि अब समय आ गया है कि अर्जुन को और गहरा और तीव्र सबक दिया जाए, एक ऐसा सबक जो उसे हमेशा याद रहे। अगले दिन सुबह जब अर्जुन अपने सबसे प्रिय, सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर बाजार जा रहा था, तो अचानक कुछ अजीब हुआ। घोड़ा, जो हमेशा बहुत शांत और नियंत्रित रहता था, अचानक बुरी तरह बिदक गया। किसी ने कुछ किया नहीं था, कोई आवाज नहीं हुई थी, लेकिन घोड़ा ऐसे उछला जैसे उसे किसी ने डरा दिया हो। अर्जुन संभल नहीं पाया, वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा और दुर्भाग्य से उसका दायां पैर बहुत बुरी तरह मुनाव उड़ गया, एक पत्थर पर गिरा। दर्द इतना भयानक, इतना असहनीय था कि अर्जुन जोर जोर से चिल्ला उठा। उसने ऐसा दर्द पहले कभी महसूस नहीं किया था। आसपास के लोगों ने उसे उठाकर घर पहुंचाया। देवराज और माधवी दौड़े आए। वैद्य को तुरंत बुलाया गया। वैद्य ने अर्जुन का पैर बहुत ध्यान से देखा, जांचा और फिर गंभीर चेहरे से कहा, इसका पैर बुरी तरह टूट गया है, हड्डी अंदर से टूट गई है, इसे कम से कम 3-4 महीने पूरा आराम करना होगा। और सुनिए, हो सकता है कि यह पूरी तरह ठीक भी ना हो सकता है कि इसे जीवन भर लंगड़ा कर चलना पड़े। यह सुनकर देवराज और माधवी बहुत घबरा गए, डर गए। अर्जुन को भयानक दर्द हो रहा था। वैद्य ने उसके पैर में पट्टी बांधी, लकड़ी के सहारे लगाए, दर्द की दवाई दी, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा था। अर्जुन चिल्लाता रहा, कराहता रहा। उसने जीवन में पहली बार असहनीय शारीरिक पीड़ा महसूस की। माधवी ने देवराज से बहुत चिंता और व्याकुलता में कहा, सुनो, अब तो तुम्हें भी समझ आ जाना चाहिए। यह सब शनिदेव का संकेत है, उनकी चेतावनी है। पहले व्यापार में नुकसान, फिर बुखार, फिर राजा की नाराजगी, अब ये दुर्घटना। ये सब संयोग नहीं है। हमें तुरंत शनि मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए, हमें शनिदेव से क्षमा मांगनी चाहिए। इस बार देवराज ने भी मान लिया, उसका अहंकार भी अब धीरे धीरे टूटने लगा था। वे दोनों उसी शाम शनि मंदिर गए। मंदिर में बहुत कम लोग थे, शाम का समय था और दीपक जल रहे थे। शनिदेव की काली मूर्ति बहुत तेजस्वी, बहुत प्रभावशाली लग रही थी। माधवी और देवराज ने भगवान शनिदेव के सामने माथा टेका। माधवी रोते हुए, आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ प्रार्थना करने लगी, हे शनिदेव, हे न्यायकर्ता, हे दयालु, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। वह अभी छोटा है, नासमझ है और मूर्ख है, उसे नहीं पता कि उसने क्या गलती की है। कृपया उस पर दया करें, उसका पैर टूट गया है, वह दर्द में है, कृपया उसे ठीक कर दीजिए। देवराज ने भी, जो पहले कभी इतनी विनम्रता से प्रार्थना नहीं करता था, हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी गलती की है, मैंने अपने बेटे को गलत परवरिश दी, कृपया हम पर दया कीजिए। शनि मंदिर के पुजारी, जो एक बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति थे, उनके पास आए। उन्होंने माधवी और देवराज को उठाया और बहुत शांति से लेकिन दृढ़ता से कहा, माताजी, सेठ जी, शनिदेव बहुत